फ्रेंड्स, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करना है। साथियों, विशेष रूप से सरकार का और पीएचक्यू का और इवन एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, हम सब लोगों का ये प्रयास रहता है कि सरकारी धनराशि और सरकारी धन, मतलब जिसमें टैक्स पेयर्स मनी बोलते हैं ना, टैक्स पेयर्स मनी को गबन करने के मामलों में हम जनपद उधमसिंह नगर में बहुत सख्त है। इस मामलों में बहुत सख्ताई से हम काम करते हैं, त्वरित कार्रवाई करके कड़ी कार्रवाई करते हैं। यही दिशा, यही मंशा हमारा माननीय सरकार का भी है कि सरकारी धनराशि का जो गबन करने वाले लोग हैं और ऐसे गैंग है और ऐसे गिरोह है जो भी सरकारी धनराशि को गबन करते हैं, उनके ऊपर प्रभावी और त्वरित एक्शन हो। आज साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीते दिनों एक बहुत हैरान करने वाली एक बातें आई थी, आप सब लोगों ने इसको उजागर भी किया था। लगभग 13.5 करोड़ की सरकारी धनराशि, सरकारी धन का गबन होने का चीजें प्रकाश में आई। हमारे सामने एसएलओ, जो एसडीएम रैंक के अधिकारी है, श्री कौस्तुभ मिश्रा, जो एसएलओ है, एसएलओ मतलब स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं, और टेक्निकल टर्म्स है सेंट्रल अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन, काला कहलाते हैं। तो जितने भी जनपद में भूमि अधिग्रहण होता है किसी भी राज्य कार्य के लिए, उसमें धनराशि निर्गत करने का, लैंड एक्विजिशन धनराशि का निर्गत करने का जो अधिकार होता है वो काला को दिया जाता है। मुख्य रूप से हाईवे प्रोजेक्ट्स है या जो भी होता है, जो भी विकास कार्य होते हैं उसमें लैंड एक्विजिशन होते हैं, उसका धनराशि निर्गत करने का और लैंड एक्विजिशन करने का अधिकार काला को होता है। काला के पास, आपको सबको पता है कि जनपद में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, कई सारे मुआवजे की फाइल पेंडिंग रहती है। अभी 1 तारीख को उसका एक अच्छा आदत है कौस्तुभ मिश्रा का, हर महीना 1 तारीख को वो अपने काला जो अकाउंट होता है, सरकारी अकाउंट का स्टेटमेंट मंगाता है। तो वो जब मंगाया उन्होंने 1 तारीख को सुबह, उनको हैरान हो गया कि 13.5 करोड़ अकाउंट मिसिंग है पैसा, और डेबिट हो गया है पैसा, और डेबिट होने का आया है। और इन्होंने देखा इतना धनराशि जो है 13.5 करोड़ का, जो एक्स्ट्रा धनराशि जो अतिरिक्त है वो गबन हो चुका है। मतलब इनके पास कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं था कि इन्होंने 13.5 करोड़ बांटा करके। तुरंत वो अलर्ट होके वो खुद ही बैंक के पीछे भागे और तत्काल हमारे शाम उन्होंने बैंक के पास कंफर्म किया कि भाई हमने कोई भी पैसा निर्गत ही नहीं किया इस 13.5 करोड़ के संबंध में, ये क्या 13.5 करोड़ है। तो बैंक ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। तो फिर बैंक ने कुछ कागज दिखाया, वो कौस्तुभ मिश्रा का साइन भी नहीं था, कौस्तुभ मिश्रा एसएलओ का कोई भी पत्रांक भी नहीं था। तो बैंक द्वारा पेमेंट पूर्ण करने से पहले किसी भी प्रकार की फोन या पॉजिटिव पेमेंट कंफर्मेशन या टेलीफोनिक कंफर्मेशन या ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं ली गई। तो कुल मिला के इमीडिएटली ये पता चल गया कि सरकारी पैसे का भारी स्तर पे बैंक द्वारा, बैंक की मिलीभगत से कुछ लोगों द्वारा, इंडसइंड बैंक में जो अकाउंट है, इंडसइंड बैंक की मिलीभगत से कुछ लोगों द्वारा 13.5 करोड़ गबन की गई है। इसमें तत्काल जैसे ही सूचना आई, हमारा एसएचओ के अलावा एसओजी की स्पेसिफिक टीम्स गई वहाँ पे। उसी दिन शाम से हमारा सीओ रुद्रपुर निहारिका तोमर आईपीएस ऑफिसर है, और हमारा मनोज कत्याल एसपी सिटी है, और हमारा चंद्रशेखर गोड़के है, वो हमारा एसपी क्राइम है। वो तीनों अधिकारियों द्वारा लगातार बैंक पर कैंप करते हुए और अपने कुशल नेतृत्व में इस पूरे केस की कमान संभाला गया। तो पैसा गबन हुआ था, इसमें डाउट नहीं था। तत्काल उसी दिन शाम को कौस्तुभ मिश्रा जी ने हमें एक तहरीर सौंपी, विस्तृत तहरीर सौंपी, जिसके आधार पर हमने एफआईआर हमने पंजीकृत कर दिया है। साथियों, एफआईआर नंबर 232/2024, जिसमें सेक्शन 318, 336, 338, 340 सब क्लॉज 2 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर दिया गया। बड़ा हैरान वाली चीज़ें था, आपने काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट भी किया है। मैं पुनः आपको बता दूं, जो काला, जो कौस्तुभ मिश्रा है, उनके नाम पे फर्जी चेक दिए गए। एक तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। चेक जो प्रेषित किया गया उस बैंक में, वो चेक ही नहीं था। एक होता है चेकबुक होता है, चेकबुक में फर्जी करना तो अलग बात होती है। यहाँ पर क्या है, वो चेक ही नहीं था, एक कलर पेपर था, नकली चेक बनाया गया। कुछ लोगों द्वारा नकली चेक बनाया गया, बैंक की मिलीभगत से नकली चेक बनाया गया, हस्ताक्षर नकली, सब कुछ नकली, और पीछे एक कवरिंग लेटर बनती है, जो हमेशा जो एसएलओ होता है, जो
निर्गत करता है धनराशि, उसके लिए एक आदेश बनता है। वो आदेश भी बना लाए, लेकिन उस आदेश में पत्रांक भी नहीं था, डेट भी नहीं था, साइन भी फर्जी था, पूर्ण रूप से कूट रचित है। चेक भी फर्जी, चेक है ही नहीं। बेसिकली आप फर्जी हस्ताक्षर नहीं बोल सकते हो, केवल झूठा चेक, जाली चेक ले आया, वो चेक भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक कलर पेपर में प्रिंटेड किया गया जाली चेक पर फर्जी कागज लगाकर एसएलओ का वो प्रेषित कर दिया गया, उसको मिनटों में। आप यकीन नहीं मानोगे, हम जैसे लोगों का अगर हम जाते हैं, हम आम प्रक्रिया होती है कि हम अगर जाते हैं तो कोई भी चेक देते हैं तो पूरा पूछताछ होने के बाद लगभग 1-2 घंटा 4 घंटा लगता है, जबकि आपने लगातार फोन भी करे, वही उपस्थित हो तब भी। लेकिन ये तो चंद मिनटों में इन्होंने ट्रांसफर कर दी, बैंक वालों ने करोड़ों रुपए दूसरे अकाउंटों में, चंद मिनटों में 13.5 करोड़ रुपए गायब कर दिया। और हैरान वाली बात है कि वो 3 चेक्स हैं जिनका नंबर्स 215713, मतलब 3 अलग अलग चेक की नंबर्स पे उन्होंने 3 अलग अलग आदेश बना के इस प्रकार 13.5 करोड़ हड़प ली। तो तत्काल हमारा जो अरविंद बहुगुणा है, जो चौकी इंचार्ज है, पहले साइबर सेल का इंचार्ज भी रह चुका है, मतलब सोने पे सुहागा टाइप्स, पहले यहाँ पर ही वॉज अवर साइबर सेल इंचार्ज, टुडे ही इज आवास विकास चौकी इंचार्ज। तो उसको व्यापक विस्तृत एक्सपीरियंस है साइबर क्राइम को कैसे काउंटर करना है, कैसे टैकल करना है। इमीडिएटली उसने सारा चेन ऑफ मनी ट्रेल उसने बनाना शुरू कर दिया। हमारा एसपी क्राइम साहब, एसपी सिटी साहब और निहारिका सब लोगों ने मिलकर 1930 के माध्यम से उसको डेबिट फ्रीज लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथियों, बता दूं मैं कि मात्र 48 घंटे में पुलिस की ये उपलब्धि है कि केवल गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज रहे हम, मोर देन 50%, मतलब लगभग 7.5 करोड़ की धनराशि वापस हम डेबिट फ्रीज करके हमने उस धनराशि को हमने पकड़ लिया है और उसको फ्रीज करा दिया है। और अभी वापस कराने का फॉर्मेलिटीज हम माननीय न्यायालय के माध्यम से भी और ऑफिस के माध्यम से भी, काला ऑफिस के माध्यम से इसको वापस रिवर्ट कराने की हम प्रोसीजर कर रहे हैं। तो ऐसा शायद ही इंडिया के इतिहास में होगा कि मात्र 48 घंटे के अंदर अंदर हमने 13.5 करोड़ की गबन में 7.5 करोड़ गबन की डेबिट फ्रीज लगवा दिया। मुझे पूरा और भी डेबिट फ्रीज होके हम अकाउंटों को ट्रेस करके और भी पैसा हम फ्रीज करा के उसको सरकारी धनराशि को वापस लाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये अभी तक का ये रिकवरी के संबंध में अचीवमेंट है। अभी मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ। मोडस ऑपरेंडी क्या है कि ये जो बैंक है इंडस इंड बैंक, एक काला का जो पैसा है ना, जो अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का पैसा का कई सारे जिलों में, इंडिया के कई सारे जिलों में भी जानकारी आया है कि उनका भी इंडस इंड बैंक में है काला का। तो अभी तक का प्रथम दृष्टया अभी हमें यह लग रहा है कि इंडस इंड बैंक रुद्रपुर जो है एक हेडक्वार्टर्स बना है फर्जीवाड़ा करने का। इनका बैंक का जो मैनेजर और कर्मचारीगण द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते हुए पैसों का गबन किया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास है, मैं एक एक करके गिना दूंगा कि पहली बात तो जाली चेक है, चेक ही जाली है, वो चेक ही नहीं कहलाएगा, वो चेक ही जाली है। उसको इन्होंने बेसिक चेक भी नहीं किया, बेसिक टेस्टिंग भी नहीं किया कि वो चेक भी है कि पेपर है, चंद मिनटों में क्लियर कर दिया। क्लियर करने से पहले आरबीआई का रूल है, आरबीआई का रूल है कि 50,000 से ऊपर का चेक है तो आप जो है कस्टमर को फोन करोगे, फोन या व्यक्तिगत रूप से बात करके पॉजिटिव पेमेंट का कंफर्मेशन लेना है। कई बार कुछ बैंकों में तो आरबीआई में तो ओटीपी का भी प्रावधान रखा है, जिसमें पॉजिटिव पेमेंट ओटीपी के माध्यम से लेते हैं, उसके बाद फोन से कंफर्म करते हैं। यहाँ करोड़ों का चेक बिना पॉजिटिव पेमेंट का, बिना कौस्तुभ मिश्रा को सूचना दिए या बिना वहां की बाबू को सूचना दिए, वहां का बड़े बाबू होता है उनको सूचना देकर उनसे पॉजिटिव पेमेंट का कंफर्मेशन लेकर हम पेमेंट करते हैं। हम भी हमारे विभाग में पेमेंट कर रहे हैं कई सारे वेंडर्स का। कभी भी चेक लगाते हैं तो हमें फोन आता है बैंक से कि साहब आप ही ने करवाया इसको, बिल्कुल नहीं। तो ये सारे नियमों को ताक में रख दिया इन्होंने, क्योंकि मिली भगत था। उसके बाद चेक को टेस्टिंग भी नहीं करा, MICR मशीन में हो, यूवी मशीन में हो, चेक भी नहीं टेस्टिंग किया, वो चेक ही जाली निकल गया। जो आदेश संलग्न था उस पर पत्रांक भी नहीं है, डेट भी नहीं है, सिग्नेचर भी जाली, उसके बावजूद पास किया गया। फुटेज के आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पाया गया जो इनके साथी गण जिन्होंने एक्चुअल में आकर करके अपने अकाउंटों में लिया है या अपने म्यूल अकाउंट्स बोलते हैं, मतलब एक फर्जी अकाउंट बना के उनके नाम पे लेते हैं, अपने नाम पे तो नहीं लेते हैं। ये बैंक के कर्मचारी गण है, ये अपने नाम पे तो नहीं लेते। तो म्यूल अकाउंट्स में जो ट्रांसफर कराने के लिए जो आया था वो आदमी बैंक मैनेजर की चेंबर में बैठ के चाय पी रहा है। उसका एक बार हुआ है, बाकी पहले वो नहीं आया था। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो वो आके एक ही दिन में सब करा के गया था, एक ही दिन। एक दिन चेक हुआ तब आके बैठा था। तो उसी दिन आके उस बैंक मैनेजर की
चेंबर में बैठ के बड़ी हंसी मजाक से बात करते हुए, चाय बिस्कुट खाते हुए, ये सारी चीज़ें हमें दिख रहा है और उसके बाद वहाँ से गबन करा के जा भी रहा है। तो उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन हम अभी कर रहे हैं। कुल मिला के इसमें संपूर्ण प्रक्रिया में बहुत सारे जगह पर इन्होंने आरबीआई का रूल्स का वायलेशन भी करा है। सक्रिय रूप से उसको करते हुए उन अपराधियों को उनकी सांठ-गांठ में रहकर इनके द्वारा ये कृत्य को अंजाम दिया गया है। और अभी तक जो है 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें है क्या नाम है इनका भी? प्रियम, देवेंद्र और प्रियम। 2 लोग हैं, जो एक मैनेजर और सहायक देवेंद्र सिंह और प्रियम है। और वो उनका डेसिग्नेशन क्या है? एक ब्रांच मैनेजर है ये, और प्रियम जो है सहायक ब्रांच मैनेजर है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से जो फर्जी दस्तावेज है, ये जो फर्जी दस्तावेज है करोड़ों, जिनके आधार पर इन्होंने गबन किया, ये सब बरामद हुआ है। और इसमें हैरतन चीज़ ये है, हमें जानकारी में आया है कुछ अन्य जिले का, शामली या कौन सा जिला? शामली जिले का भी चेक यहाँ क्लियर हो रहे हैं। ये देखिए, ये हेडक्वार्टर्स बना हुआ है, झूठ नहीं है, मतलब ये पुख्ता एविडेंस है। शामली कहाँ है, नैनीताल कहाँ है? शामली और नैनीताल के बीच में कोई इंडसइंड बैंक का ब्रांच ही नहीं है क्या? जहाँ पर जहाँ वहाँ नहीं हो पाया होगा, जहाँ पर ये लोग अपना मुआवजा निकाले। शामली का जो काला होता है ना, लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ पे काला है, शामली में भी काला होता है, हर जिले में काला होता है। उनका चेक यहाँ लाकर कैश किया जा रहा है। वो शामली वालों ने एफआईआर लिखा है, वो भी इनको कार्रवाई करेंगे इन पे। अमृतसर में भी अटेम्प्ट किया है, अमृतसर का काला का यहाँ अटेम्प्ट हुआ है। तो कुल मिला के ये जो इंडसइंड बैंक रुद्रपुर है, यहाँ के बैंक मैनेजर के बिल्कुल मिली भगत से, सक्रिय रूप से मिली भगत से, ये पूरे देश भर का और भी जांच का विषय है। अभी तो हम उजागर कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग और एफआईआर कराएंगे इन पे, क्योंकि शामली वालों से भी करोड़ों रुपए का हड़पा है। शामली ने अपना एफआईआर कर दिया है वहाँ पे, इसी बैंक के कर्मचारी के ऊपर, इसी बैंक के ऊपर कर दिया है, और वो अपना तस्दीक कर रहे हैं। एक विशाल, एक देश भर का हो सकता है, देश भर का हो या नॉर्थ इंडियन कंट्रीज का, स्टेट्स का, जो अलग अलग स्टेट्स है, वहाँ का जो लैंड एक्विजिशन के जो फर्जी चेक्स के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ा घोटाला चल रहा हो, ये जांच का विषय है। खैर, वो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अपना देखेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट का 13.5 करोड़, हमने 7.5 करोड़ फ्रीज कर दिया है। एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, ये उठ के आई है कि ये जो बैंक मैनेजर था, मतलब है, उसने अपना इस्तीफा डाल दिया है। उसने नोटिस पीरियड भी खत्म हो गया है, पर ये बैंक वालों ने इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला करके उसकी नोटिस पीरियड बढ़ा दिया है ना। तो वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुका है, और ये सारा ड्रामा अब से हो रहा है। जब से इस्तीफा का वो उसकी नोटिस पीरियड भी समाप्ति हो गई, उसके बाद से ये सारा चीजें उजागर खत्म हो चुका है, एक्सटेंड किया उसको, लीगली उसका नोटिस पीरियड खत्म हो चुका, पर बैंक ने रिलीव नहीं किया। बैंक ने बोला हमें और टाइम चाहिए और कंटिन्यू करिए। उस दौरान ये सारी चीजें हुआ है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के दौरान आपने रिसिग्नेशन भी कर दी, आप बैंक के एम्प्लॉय के रूप में काफी कड़ी आपने काट दिया, आप बेसिकली एक्सटेंशन पे चल रहे हो। एक्सटेंशन पे रहते हुए इसने इतनी बड़ी गबन का किया है प्लानिंग। तो इनके साथियों के बारे में इसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया है, परंतु हमारे पास काफ़ी इसके व्हाट्सएप चैटिंग से, कॉल से, आप देखिए बैंक मैनेजर और सहायक बैंक मैनेजर होके ये आपस में व्हाट्सएप में बात कर रही है अभियुक्त से। अभियुक्तों की सारी डिटेल्स हमको मिल चुका है, क्योंकि हम प्रकाश में आए अभियुक्तों का नाम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पकड़ दकड़ भी करना है, तो चिन्हित काफ़ी हद तक हो चुके हैं, उनकी सारी डिटेल्स हमारे हाथ में है। ये जो अभियुक्तों के साथ व्हाट्सएप कॉल पे बैंक मैनेजर बात करता है, उसकी भी हमारे पास एविडेंस है। उनके साथ ये व्हाट्सएप कॉल में बात करते हैं, सब एविडेंस है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कृत्य है, इसमें सरकारी पैसे का धनराशि को गबन करने हैं, तो उसमें जो पुराना आईपीसी में 409 होता है, वो धारा भी ऐड हो गया। हाँ, हो गया 409 जो सरकारी 338 जो अभी पुराने में 409 था, इसमें 338 धारा हमने बढ़ोतरी कर दिया है। तो अभी और भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इसमें और भी कोई कर्मचारीगण हो, और जो फरार चल रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का डिटेल्स हमें मिल चुका है। सभी आगे जाके और डिटेल्स लेकर ये जो करने वाले लोग हैं, इनका पूरा गिरोह का बांडाफोड़ और भी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रचलित है, ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है। इससे पहले कि आप पूछे कि वो कौन है, ये कौन है, टोटल अभी साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन अभी भी प्रचलित है। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 5-6 लोग और हो सकते हैं, परंतु कुछ 2-3 लोगों का पुख्ता डिटेल्स हमको मिल चुका है,
गाड़ी में कैसे आए थे और वहाँ किस तरफ से गाड़ी खड़ा किया दूर में, और उसके बाद किसी और माध्यम से यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद सोची समझी साजिश के तहत व्हाट्सएप कॉल से मैनेजर से बात करें, उसके बाद ये चंद मिनटों में पैसे गायब कर देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सारी डिटेल्स हमारे पास है और फर्दर खुलासा जब होगा, फर्दर अरेस्टिंग्स होगा, तब आपको बता देंगे। 3 लोग हैं ना, इसमें दिखा ना 3 अलग-अलग तिथियों में 3 लोग। हाँ, 3 अलग-अलग तिथियां अभी हमें, तक 3 है, लेकिन फाइनली जिनके खाते की में बात है। पैसे गए हाँ वो भी आएगा ना। वो तो अभी तक 3 है जिन्होंने केवल विड्रॉ किया है, परंतु और वो पकाते में कौन है, और मतलब बहुत सारी एक विस्तृत गैंग होगा ये, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं, उन सबको हम एग्जामिन करेंगे। और किसी भी एजेंसी को या किसी भी ऑफिस को हमने क्लीन चिट नहीं दिया। अगर कोई ऑफिस में रह के एसएलए ऑफिस में कोई परोक्ष रूप से मदद कर रहा होगा, अगर उनका भी चैटिंग्स कुछ आता है या कुछ इन्वॉल्वमेंट आती है परोक्ष रूप से, तो हम वो भी प्रोब कर रहे हैं। और बैंक का तो हमने बता ही दिया है कि सक्रिय रूप से सेंट्रल कैरेक्टर ही बैंक है, ठीक है, और आगे भी हम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा है कि और धनराशि को ट्रेस करके, उन अकाउंटों को ट्रेस करके जहां पर पैसे गया है उनको फ्रीज करना, क्योंकि 55 से 60% पैसा हमने फ्रीज कर दिया है, जो सरकारी धनराशि वापस आ जाए हमको। और भी जितना भी हो सकता है हमको फ्रीज करके वो सारे धनराशि वापस लाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमको। इस पूरे घटना में बहुत अच्छी मेहनत हमारी टीम्स ने करी है। उप निरीक्षक रीता चौहान भी है, कांस्टेबल राजेंद्र कश्यप, भूपेंद्र आर्या, संदीप कुमार, वो तो हमेशा काम करते ही है, और अरविंद बहुगुणा है, संजय पाठक, नंदन रावत है, एसओ दिनेशपुर डे 1 से लगा, गिरीश पंत मेहनत कर रहा है दिनेशपुर से, सुरेंद्र रिंगवाल, प्रदीप पंत, रवीश राम, कांस्टेबल कृपाल सिंह है, पंकज पोखरियाल है, पंकज बिनवाल है, राकेश केतवाल और कमल जोशी। ये सारे लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं और लगातार साइबर अपराधियों के पीछे पड़े हुए हैं, अलग अलग अकाउंटों की छानबीन कर रहे हैं, फुटेज की छानबीन कर रहे हैं और काफ़ी पीछे ट्रेस आउट करके कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी एसपी सिटी के माध्यम से एक विशेष टीम, पुलिस टीम, एसआईटी तो नहीं बोलूँगा, विशेष पुलिस टीम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए गठित कर दिया गया है। तो अच्छी कार्रवाई है अभी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी प्रचलित है। लेकिन इस्तीफा दिया है कि तारीख को दिया है इस्तीफा? क्या चीज़? उन्होंने इस्तीफा कब दिया है मैनेजर ने? जुलाई में दिया था। जुलाई में ही दे दिया इसने, और ये सारी ड्रामा अगस्त से हो रहे थे जब नोटिस। इसको 23 जुलाई को दिया, 23 अगस्त को खत्म हो गया। 30 तारीख को उसे बोला तो आज ही छोड़ दे, इसने कहा मैं आज छोड़ता हूँ। फिर उसको एक्सटेंशन दे दिया कि नहीं, अब 20 से फिर 1 महीना एक्सटेंड कर दिया। तो यार तब तक तो 1 महीना तो बेसिकली 20 अगस्त को वो लीगली 20 अगस्त को उसकी जिम्मेदारी खत्म ही हो गई, तो वो बस रेमो करम पे चल रहा है। मैनेजर तुमने बढ़ाया ना, प्रबंधन ने बढ़ाया, ये तो अपनी तरफ से लीगली खत्म हो गया ना, इसकी तो खत्म हो गई है, और तभी से ड्रामा शुरू है। देखो जवाबदेही, ये जो जवाबदेही बोलते हैं ना, इसकी लीगल जवाबदेही 20 अगस्त को खत्म हो चुका। इसने मुझे लगता होगा कि थोड़ा दिन में और करके निकलना था इसको, ये है उजागर हो गई। अगर मान लो ये छोड़ देता 2-4 दिन में, तो क्या करते हैं, क्या एफआईआर तो करना है। यूएस से बात चेकबुक है क्या? एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये जो अकाउंट में पहले ट्रांसफर हुआ ना, जो 13.5 करोड़ जो है, सर वो बाकी पैसा कहाँ गया सर, कितनी खत्म गया? सर मैं कह रहा हूँ कि जो है 7.5 करोड़ के बाद जो पैसा बचता है वो कितने खातों में गया है? देखिए बहुत लंबी ट्रेल है वो मल्टीपल ट्रेल हम, मतलब जैसे चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में या बाकी दूसरे स्टेटों में पैसा, और अलग अलग जगह पे, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह गए हैं। जयपुर, चंडीगढ़, जयपुर तो इनिशियल था, इसके बाद अलग अलग इसमें गया, मल्टीपल जगह पे मल्टीपल। यस मल्टीपल राज्यों में गया है, पर हमारा तो दायरा पूरा इंडिया है, हम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि और भी जल्दी धनराशि और फ्रीज हो जाएगी, और फ्रीज होकर हम पहले वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं, ठीक है। इधर तो हम कर ही रहे हैं, जिन लोगों ने किया है उनकी तो पूरी डिटेल्स हमें आ चुका है,
तो मामला मतलब ठीक है कि आप पकड़ रहे हैं सब कुछ है, लेकिन क्या ये आर्थिक अपराध शाखा भी जांच करेगी इस मामले में? क्योंकि जो है आर्थिक अपराध शाखा कहाँ है? जैसे कि नहीं, जैसे मान लीजिए आप पैसे जो है इतना बड़ा है सरकारी मतलब आरोपित कौन सी आर्थिक अपराध शाखा की बात कर रहे मतलब हैं? किस पैसा जो भी आपने मिलेंगे तो हम है ना इधर यहाँ पे कोई EOW नाम से यहाँ पे नहीं है कोई। उत्तराखंड स्टेट में शायद उत्तराखंड में नहीं नहीं है अभी तक। CBCID है, CBCID है, EOW बट वो तो बाद में है। अभी तो फिलहाल हम 55-60% कर दिया और करेंगे। उसके बाद अगर मान लो इनका बहुत बड़ा कोई रैकेट निकलता है तो हो सकता है हम STF को ट्रांसफर करें या CBCID को रिक्वेस्ट करें, वो बात की